अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले तमाम टेंसेस की खूब प्रैक्टिस की होगी और वो तमाम टेंसेस आपको अच्छी तरह आते होंगे। अब आपको उन टेंसेस में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। तो हम आगे चलते हैं, 7वें नंबर पे आने वाले टेंस को डिस्कस करते हैं। उसका नाम क्या है, उर्दू में क्या कहते हैं और उर्दू के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पास्ट का वो तीसरे नंबर पे आने वाला है और अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो 7वें नंबर पे आने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन सा है। उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपको याद होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने उर्दू में क्या कहा था। हमने इसको कहा था कि फ़ेल माजी मुकम्मल। फ़ेल माजी मुकम्मल यानी फ़ेल माजी मुकम्मल का मतलब ये होता है कि माजी में जो फ़ेल हुआ था वो मुकम्मल था, जो काम हुआ था वो मुकम्मल था, यानी वर्क की जो कंडीशन थी वो कंप्लीट वर्क था। तो उसके बाद आगे चलते हैं हम कि उर्दू में पहचान क्या है। पहली बात कि आपने ये देखना है, जजमेंट करनी है उस सेंटेंस में कि पास्ट में कोई काम कंप्लीट हुआ है तो फिर आपने समझ लेना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर इस तरह पहचान नहीं हुई तो फिर सिंपल सी पहचान पे गौर करें। उर्दू पहचान क्या बनती है? उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे वगैरह का है। इससे पहले आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह समझ लिया था। आप जानते हैं कि लफ्ज़ चुका, चुकी, चुके, लिया, ली, लिए ये परफेक्शन को ज़ाहिर करते हैं, मुकम्मल को ज़ाहिर करते हैं। जब इनके साथ हम है, हैं, हूँ लगा देते हैं तो वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट बन जाते हैं। अगर हम इन्हीं के साथ था, थी, थे लगा दें तो वो पास्ट बन जाएंगे। अब मैंने चुका, चुकी, चुके, लिया, ली, लिए के साथ था, थी, थे का इजाफा किया है तो अब ये पास्ट परफेक्ट बना होगा। देखें, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे। पहचान के बाद आगे हमने स्ट्रक्चर देखना होता है कि स्ट्रक्चर इसका क्या है। जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जाना था, बिल्कुल वही आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर अप्लाई कर देना है। वही स्ट्रक्चर है। क्या था वो? था सबसे पहले हम पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट लगाते थे, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना था, उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते थे और एंड पे फुल स्टॉप लगाते थे। अब देखें, परफेक्ट है, परफेक्ट होने की वजह से हम परफेक्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी तीसरी फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि टोटल 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की। तो इस तरह भी आप कह सकते हैं या इस तरह भी याद रख सकते हैं कि ये पास्ट का तीसरे नंबर पे आने वाला है, इसी वजह से हम तीसरी फॉर्म लगाएंगे। तो उसके बाद हम एक सेंटेंस को देखते हैं। जैसे आ जाता है, उसने वज़ू कर लिया था। अब इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पहचान, लिया था। देखें, लिया था आ गया, पास्ट परफेक्ट बना। उसके बाद स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट फ़ाइल होता है, फ़ाइल काम करने वाला। काम करने वाला कौन है? उसने। अब उसने लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। हम लड़का कंसीडर करते हैं तो हम लगाते हैं ही। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का एक ही है जो कि हैड है, और हैड तमाम सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, सिंगुलर हूँ, प्लूरल हूँ, कोई भी हूँ, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, या सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम कोई भी आ जाए, आपने हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगाना है। इंतहाई सिंपल और आसान है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं हैड, ही हैड। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या होता है? फेल। फेल क्या होता है? काम। काम क्या था? करना। अब वज़ू करना के लिए इंग्लिश हम 2 इस्तेमाल करते हैं, या हम मेक लगाते हैं या फिर हम परफॉर्म लगाते हैं। ज़्यादातर परफॉर्म लगाई जाती है तो आपने परफॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं परफॉर्म, और परफॉर्म की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ही हैड परफॉर्म्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल होता है। मफूल क्या होता है? जिस चीज़ पर काम हो। काम किस चीज़ पर करता है? वो वज़ू, और वज़ू की इंग्लिश होती है एब्ल्यूशन, और एंड पे फुल स्टॉप। अब देखें, उसने वज़ू कर लिया था, ही हैड परफॉर्म्ड एब्ल्यूशन, और एंड पे फुल स्टॉप।
उसके बाद एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल है कि वो स्कूल जा चुके थे। देखिए पहले हमने लिया था कि एग्जाम्पल को देखा है, अब हम चुके थे कि एग्जाम्पल को देखते हैं। तो वही स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल होता है। फाइल क्या होता है? काम करने वाला। काम करने वाला कौन है? वो, और वो प्लूरल में है तो हम लगाएंगे दे। उसके बाद हेड लगाना होता है, ये सबके साथ लगता है। उसके बाद हमने मेन वर्ब लगाना होता है। मेन वर्ब क्या होता है? फेल होता है। फेल क्या होता है? काम। काम क्या था? जाना। जाना की इंग्लिश हम लगाते हैं गो, और जहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म चाहिए गो एंड गॉन होता है तो हम लगाएंगे गॉन। दे हैड गॉन। उसके बाद हमने स्कूल लगाना है। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मफूल। मफूल क्या होता है? जिस चीज़ पर काम हो। काम वो किस चीज़ पर करते हैं? स्कूल। और स्कूल के हम यहाँ पे इंग्लिश लगाएंगे और एंड पे फुल स्टॉप। लेकिन जब हम गो, मूव या वॉक लगाते हैं तो इनके बाद ऑब्जेक्ट देखना होता है। अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो हमने इनके बाद प्रीपोजिशन टू लगाना होता है, जो कि एक रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है। तो हम इस गॉन के बाद टू लगाएंगे, जिसके लिए मैंने जगह छोड़ दी थी, तो यहाँ पे लगाएंगे टू। इस तरह सेंटेंस कंप्लीट हुआ। दे हैड गॉन टू स्कूल और एंड पे फुल स्टॉप। उसके बाद देखें आपने पॉजिटिव का स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझ लिया है। उसके बाद हम आगे देखते हैं इनके नेगेटिव। चलें हम इन्हीं को नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है? जैसे आप पीछे टेंसेस पढ़ चुके हैं कि हमने मुतल्लिका हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट का इजाफा करना होता है तो वो नेगेटिव बनता है। अब इसी स्ट्रक्चर में हम नॉट का इजाफा करेंगे, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद हम नॉट का तो इजाफा कर रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव है। उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वही आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया है उसने वज़ू कर लिया था, इसको हम बनाएंगे उसने वज़ू नहीं कर लिया था। अब वही आएगा ही हैड। अब देखें हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट का इजाफा होता है। ही हैड नॉट, उसके बाद परफॉर्म्ड और एब्ल्यूशन और एंड पे फुल स्टॉप। अब एक इसको दोबारा चेंज करने की कोशिश करते हैं नेगेटिव में, तो वही नहीं हम इजाफा करेंगे, वो स्कूल नहीं जा चुके थे। तो कैसे बनाएंगे? दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल और एंड पे फुल स्टॉप। अब देखें कितना आसान है, इंतहाई आसान टेंस है, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही है। इसमें कोई गलती नहीं होती कि ही आ गया तो कौन सा लगाना है, दी आ गया तो कौन सा लगाना है, सिंगुलर आ गया तो कौन सा लगाना है, प्लूरल आ गया तो कौन सा लगाना है। ये टेंशन तो नहीं है। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो सबके साथ लगता है। और इससे पहले आप बाकी टेंस जो पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर तो वही लगता आ रहा है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है जो उस टेंस का मुताल्लिका होता है, उसके बाद हमने वर्ब लगाना होता है। अगर वो कंटिन्यूस में है तो हम आईएनजी वाला वर्ब लगा देते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ, अगर वो परफेक्ट है तो हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो इस तरह ये आसान है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो देखें पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस हमने समझ लिए हैं। उसके बाद आगे चलकर हम इनके सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव देखते हैं कि उनकी पहचान क्या है, कैसे हम पहचान करते हैं, और उर्दू से इंग्लिश में कैसे सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है और इसी स्ट्रक्चर से हम सिंपल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप देखें सिंपल इंटेरोगेटिव। जैसा कि आप खूब जानते हैं कि सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनका आंसर हम यस नो में कर सकते हो। जैसे क्या वो स्कूल जा चुके थे, क्या उन्होंने क्रिकेट खेल ली थी, क्या तुम बाज़ार जा चुके थे, क्या तुमने किताब पढ़ ली थी, क्या तुम स्टोरी सुना चुके थे। तो ये वो वाले सेंटेंस हैं जिनका हम यस नो में आंसर कर सकते हैं। तो इनको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं उस वक्त सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। तो अब क्या करेंगे, हम इसी हेल्पिंग वर्ब को मूव करेंगे सब्जेक्ट से पहले। तो इस तरह हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना होता है, अगर नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत कंसीडर किया जाएगा। अब हम एक उर्दू के सेंटेंस को देखते हैं कि उर्दू से इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं। जैसे क्या तुमने अंग्रेज़ी का सबक पढ़ लिया था। एंड पे क्वेश्चन मार्क है। अब देखें, क्या तुमने अंग्रेजी का लेसन पढ़ लिया था, सबक पढ़ लिया था? यस नो में आंसर हम इजीली कर सकते हैं, इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंगल या सिंपल इंटरोगेटिव बनेगा। इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाएंगे और क्या के लिए हम व्हाट नहीं लगाएंगे। तो हम हेल्पिंग वर्ब वही एक है, हैड, वही लगाएंगे हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फॉइल होता है। फॉइल क्या होता है? काम करने वाला। काम करने वाला कौन है? तुमने। तुमने की इंग्लिश यू, हैड यू। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या होता है? फेल। फेल क्या होता है? काम। काम क्या था उनका? पढ़ना। तो पढ़ना की इंग्लिश हम लगाएंगे रीड, और तीसरी फॉर्म को हम रेड बोलते हैं। आप देखें स्पेलिंग वही होते हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम रीड बोलते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म के स्पेलिंग सेम है, वही है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, फिर हम इनको रेड रेड बोलते हैं। तो हम यहाँ पे हैड यू रेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मफूल। मफूल क्या होता है? जिस चीज़ पर काम हो। काम वो किस चीज़ पर करते हैं? अंग्रेज़ी के सबक पर। तो द लेसन ऑफ इंग्लिश, और एंड पे क्वेश्चन मार्क करते हैं। हैड यू रेड द लेसन ऑफ इंग्लिश। तो उसके बाद एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या उन्होंने पानी पी लिया था? एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब देखें, सबसे पहले वही क्या आ गया है, तो हम लगाएंगे हैड, हैड दे। उसके बाद वर्ब लगाना है, क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद हमने मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब क्या होता है? फेल होता है। फेल क्या होता है? काम होता है। काम क्या है उनका? पीना। पीना की इंग्लिश हम लगाते हैं ड्रिंक, और इसकी थर्ड फॉर्म ड्रंक बनेगी, क्योंकि ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होती है, तो हम लगाएंगे ड्रंक, हैड द ड्रंक। उसके बाद ऑब्जेक्ट वाटर, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। हैड द ड्रंक वाटर, क्या उन्होंने पानी पी लिया था? तो इस तरह ये सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जब हम डबल इंटरोगेटिव बनाते हैं, डबल इंटरोगेटिव कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका उर्दू में जब सेंटेंस आता है हम येस नो में आंसर ना कर सकते हो, बल्कि एक्सप्लेन करके कोई जवाब हम दें, तो उनको हम कहते हैं ये डबल इंटरोगेटिव हैं। और उन सेंटेंसेस में हम जो हेल्पिंग वर्ब है इससे भी पहले WH फैमिली वर्ड लगाते हैं, यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हुज, होम, ये वाले अल्फाज हम इस स्ट्रक्चर से पहले लगाते हैं। ये स्ट्रक्चर तो आपको याद है कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसी स्ट्रक्चर से पहले हम लगाते हैं WH फैमिली वर्ड। तो हम आगे चलकर देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बनता है और उर्दू के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आपके सामने जो स्ट्रक्चर मौजूद है ये सिंगल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, लेकिन मैंने कहा था कि डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर बिल्कुल वही होता है जो सिंगल का है, लेकिन उस हेल्पिंग वर्ब से पहले आपने WH फैमिली वर्ड लगाने होते हैं। अब देखें, इस स्ट्रक्चर से पहले मैं लगा देता हूँ WH वर्ड्स। WH वर्ड्स लगाने के बाद देखें स्ट्रक्चर इस तरह बना है, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। अब मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि डबल इंटरोगेटिव के हैं। जैसे यहाँ पे है, तुम्हारे वालिदैन कहाँ गए थे? यस नो में हम आंसर नहीं कर सकते, तो हमें मालूम है ये डबल इंटरोगेटिव है। डबल इंटरोगेटिव के लिए सबसे पहले हम WH फैमिली वर्ड लगाएंगे। WH फैमिली वर्ड इधर ये सारे लिखे हुए हैं, हमने मुताल्लिका लगाना है जो कि कहाँ है। कहाँ की इंग्लिश हम लगाते हैं वेयर, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वेयर। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड, हैड लगाएंगे, वेयर हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल, फाइल क्या होता है? जो काम करने वाला होता है। काम करने वाला कौन है? तुम्हारे वालिदैन, हम लगाएंगे योर पेरेंट्स। वेयर हैड योर पेरेंट्स। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है? फेल होता है। फेल क्या होता है? काम, काम उनका क्या था? जाना। जाना की इंग्लिश हम गो लगाते हैं और थर्ड फॉर्म गान होती है। उसके बाद
ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखें वेयर हैड योर पेरेंट्स गॉन। उसके बाद एक और है, तुम कैसे अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। काम का मुकम्मल करने का था, जो काम था वो कंप्लीट है, मुकम्मल हो गया है और पास्ट में है, तो हम समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट है। और कैसे यहाँ पे आ गया है कैसे, तो ये डबल इंटरोगेटिव बनेगा। डबल इंटरोगेटिव के लिए हम कैसे की इंग्लिश हाउ लगाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे हाउ और हेल्पिंग वर्ब हाउ हैड। उसके बाद तुम की इंग्लिश यू, हाउ हैड यू। उसके बाद वर्ब फेल होता है, फेल काम होता है, काम उनको क्या था, मुकम्मल करना। मुकम्मल करने की इंग्लिश हम फिनिश लगा सकते हैं, डन लगा सकते हैं, कंप्लीट लगा सकते हैं, हमारी मर्ज़ी, हम जो लगाना चाहें। तो हम लगा देते हैं कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, हाउ हैड यू कंप्लीटेड। उसके बाद अपना काम, तो योर वर्क, ये ऑब्जेक्ट है, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अपना की इंग्लिश योर क्यों लगाई है, यू योर यू होता है। देखें ये सब्जेक्टिव केस, ये इसका पोजेसिव केस और ये इसका ऑब्जेक्टिव केस। तो अपना की इंग्लिश योर लगेगी, क्योंकि अपना की इंग्लिश हम पोजेसिव केस लगाते हैं। जो सब्जेक्ट में हमारा प्रोनाउन आता है उसी प्रोनाउन का आगे हम पोजेसिव केस लगाते हैं अपना की इंग्लिश के लिए। यानी आई के साथ माई, और इसी तरह वी के साथ आवर, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, दे के साथ देयर, यू के साथ यूअर। तो इस तरह आपने अपना की इंग्लिश याद रखनी है। उसके बाद एक और एग्जांपल है, उन्होंने इनाम क्यों नहीं लिया था। तो हम इसको बनाएंगे, पहले हम क्यों की इंग्लिश वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट फाइल होता है, फाइल काम करने वाला, उन्होंने, दे, वाई हैड दे। उसके बाद नहीं इसमें भी आ गया है, अगर सिंगल इंटरोगेटिव है या डबल इंटरोगेटिव है, उसमें नहीं अगर आ जाए तो वो सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले अपनी जगह पे रहता है। तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, और उसके बाद मेन वर्ब फेल होता है, फेल काम होता है, काम उनका क्या था, लेना की इंग्लिश गेट, हासिल करना, हम लगाएंगे यहाँ पे गेट। और गेट की हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म गॉटन भी होती है और गॉट भी होती है, आपकी मर्ज़ी, गॉट लगाएं या गॉटन। वाई हैड दे नॉट गॉट या गॉटन। उसके बाद इनाम की इंग्लिश द प्राइज़, और एंड पे क्वेश्चन मार्क, उन्होंने इनाम क्यों नहीं लिया था, वाई हैड दे नॉट गॉट या गॉटन द प्राइज़। तो इस तरह आप डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी इजीली बना सकते हैं। तो अब आप 7 टेंस सीख चुके हैं, आपने डेली बेसिस पे इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है ताकि कभी भी आपको ना भूलें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं तो लाजमी है आपने सेंटेंसेस की डेली बेस पे प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंटेंसेस दे देता हूं, आपने उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर चेक करवाने हैं, ताकि अगर किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि डेली बेस पे आपको इस यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।